हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माय न्यू वीडियो अबाउट एल्कीन्स। एल्कीन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इसलिए हम अब एल्कीन लेंगे। एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बिकॉज ऑफ इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसी तरह से एल्काइंस होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इट मीन्स जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो दैट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड नहीं होते, अनसैचुरेटेड हैं, क्योंकि इन्हें और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और ये आसानी से इनका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, जो कि वीक होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। CnH2n में n इज इक्वल टू आप नंबर पुट करके और इसकी पूरी सीरीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कीन्स को ऑलिफिन्स कहते हैं बिकॉज ऑफ ये ऑयल फॉर्म करते हैं, ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। सच एज जो फर्स्ट मेंबर है एथिलीन या एथीन, वो क्लोरीन से रिएक्ट करके ऑयली लिक्विड बनाता है। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था एल्कीन के बारे में। अब हम आगे बढ़े तो ये था पेज नंबर 376। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। तो इसके लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपने पढ़ा ही होगा sp-df ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है ये, और बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो दिखाए गए हैं। तो दिस इज एन ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एथीन डिपिक्टिंग सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड शो हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कार्बन, इससे ये हाइड्रोजन अटैच हैं दो, इसी तरह से ये दूसरा कार्बन है जिस पर कि दो हाइड्रोजन ये अटैच हैं और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में भी जो कार्बन और कार्बन इससे आपस में जो जुड़ रहे हैं, वहाँ बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें, जिसमें कि पाई बॉन्ड को शो किया गया है, वो किस तरह से बनता है। ये इसका अगला स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एथीन शोइंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पर पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है वो दिख रहा है आपको, देखिए। तो यहाँ पर कार्बन का ये जो p ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग, साइड ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, जिसमें से यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई बॉन्ड। यहाँ पर पाई क्लाउड कहते हैं इसे हम। इस तरह से क्लाउड बन जाता है साइड ओवरलैपिंग के कारण। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब हम देखें इनकी बॉन्ड एंथैल्पी को कंपेयर करके। तो बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है, ये हमें पता चलता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वन स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी 397 किलो जूल होती है, और ये हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि 2p ऑर्बिटल्स की साइड ओवरलैपिंग के द्वारा, साइड ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड बनता है। ओके, और पाई बॉन्ड वीक होता है, जिसकी एंथैल्पी सिग्मा बॉन्ड की तुलना कंपेरिजन करें तो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कम होता है। इस कारण से ये वीक होता है और इसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। Thus the presence of the pi bond makes alkenes behave as source of loosely held mobile electrons. जब पाई बॉन्ड वीक होता है, और वीक होने के कारण ही एल्कीन इस तरह से बिहेव करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, लूजली अटैच होते हैं, और वो आसानी से दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कर लेता है। एल्कीन्स आर इजीली अटैक्ड, वो आसानी से दूसरे रिएजेंट पर अटैक करता है या कंपाउंड पर अटैक करता है, और इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सच रिएजेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सर्च कर रहे होते हैं, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक एल्कीन अनस्टेबल। वीकर पाई बॉन्ड की प्रेजेंट के कारण ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, जबकि एल्केन्स
स्टेबल कंडीशन में होते हैं, क्योंकि उसमें जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो कंप्लीट होती है, और सिंगल बॉन्ड इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग विद द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड एंथैल्पी 681 किलोजूल is greater than that of a carbon-carbon single bond. In ethane, bond enthalpy is this 348 किलोजूल। तो इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम में इसको शो किया गया है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है जो मैंने आपको बताया। तो उसमें मेन चीज़ ये थी कि डबल बॉन्ड जो बनता है उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, उसकी एंथैल्पी कितनी होती है, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा बॉन्ड इसमें वीक होता है, और वीक होने के कारण किस तरह की प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। ठीक है। हम नेक्स्ट देख लें, यहाँ पर अगला है यहाँ अपना नॉमेनक्लेचर, इसी पेज पर नॉमेनक्लेचर। जैसा कि हमने एल्केन का नॉमिनेशन किया था वैसे ही एल्कीन्स का भी होता है, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। इसमें कार्बन कार्बन की चेन एक लंबी चेन बनती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और जहाँ पर नियरेस्ट कार्बन के पास जब डबल बॉन्ड होता है वहीं से हम नंबरिंग इसकी शुरू करते हैं। तो नंबरिंग ऑफ चेन इज़ डन फ्रॉम द एंड विच इज़ नियरर टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड जहाँ से पास होता है उस कार्बन से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। द सफिक्स इन रिप्लेसेस एन को रिप्लेस करके इन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज CH2, बट यहाँ पर नोन एज मैथीन बोलेंगे इसे हम, बट हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ। इसकी शॉर्ट मतलब ये स्टेबल नहीं होता है कंडीशन, ये इसकी कंडीशन स्टेबल नहीं होती है, इस कारण से उसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, और इसलिए फर्स्ट मेंबर हम किसे मानते हैं सीरीज़ का, C2H4 को, इट मीन्स एथीन को हम फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज़ मानते हैं। अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर देख लें यहाँ पर जो IUPAC नेम के साथ दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, वैसे तो आप लोग सीख ही गए होंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसका नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। ये है 3 कार्बन है, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स वैसे यहाँ डबल नहीं होता, सिंगल होता, तो हम इसे प्रोपेन कहते हैं। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होकर यहाँ डबल बॉन्ड से ही अटैच हो गया, तो ये इसका नाम हो जाएगा, एन की जगह इन लगाना है, प्रोपीन। ओके। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड नियरेस्ट होता है किसी भी कार्बन के, तो उस कार्बन से हम नंबरिंग करते हैं। तो इस कार्बन के पास है ये, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4। तो हम इसे क्या कहेंगे, 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन से रिलेटेड है, इसे हम कहेंगे ब्यूटीन। ओके। इसका IUPAC नेम ज़रूर पहले ब्यूट मीन्स मेन जो कार्बन चेन है उसका नाम आएगा, ब्यूट 1 इन। ओके। नेक्स्ट देखें, ये भी ब्यूटेन है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, डबल बॉन्ड यहाँ से हटकर यहाँ आ गया है, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, एक ही बात है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दोनों तरफ से सेकेंड पर ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। आगे देखें, कंडीशन और चेंज हो गई है, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो जिसे हम यदि हम एक से ज़्यादा हो, एक या एक से ज़्यादा यानी 2 हो जाए यदि, तो डाई लगा देते हैं उसमें इन के पहले। तो ये ब्यूटीन ही है, बट इसमें 2 हैं तो हम इसे कहेंगे, काउंट कर लें, वैसे कहीं से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे, तो कहेंगे ब्यूटा 1 3 डाई इन, ब्यूटा 1 3 डाई इन। ओके। नेक्स्ट पे आ जाए, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे, 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा 2 मैथिल प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, 2 मैथिल प्रोप 1 इन, काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है,
है ना। काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। 2 मेथिल प्रोप 1 इन, या 2 मेथिल प्रोपीन भी कह सकते हैं आप इसे, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है इसलिए। अब यहाँ देखें तो काउंटिंग हम शुरू कर सकते हैं कहाँ से, इस तरफ से करेंगे, है ना। 1 2 3 4, तो पहले हम इसका नाम देंगे, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 मैथिल ब्यूट 1 इन, 3 मैथिल ब्यूट 1 इन। ओके, तो ये इस तरह से एल्कीन का नोमेनक्लेचर हम IUPAC मेथड से कर सकते हैं। आगे देखें, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए स्ट्रक्चर और उसके नोमेनक्लेचर जब आप करते हो तो बहुत ही आराम से उसे अच्छे से समझ के कीजिए, और सारे रूल्स को यदि आप फॉलो करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग तो आसानी से आप ये समझ पाएंगे। इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है बट प्रैक्टिस से आप परफेक्शन ला सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए पहला वाला, ये देखिए काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से क्यों करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं बट यहाँ से इसलिए करना है क्योंकि इस कार्बन पर यहाँ 2 मैथिल ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं ना, और यहाँ C2H5 है। इट मीन्स इसका यदि हम इसे ओपन करें चेन तो ये हो जाएगा CH3CH2। ओके, CH3CH2, तो एक लंबी चेन यानी लॉन्ग चेन जिस साइड पर अटैच है वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और ऐसे एग्जांपल्स हम ले लेंगे जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स ये है ऑक्टीन। अब कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर ये जुड़े हुए हैं वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जहाँ मैथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो देखना है। तो यहाँ पर 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है एक, तो है ना 2 1 2, और ये 8 नंबर पे 2 मैथिल है, तो ये हो जाएगा 2,8 डाईमैथिल, 2,8 डाईमैथिल, फिर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड शो कर रहा है तो 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें 4 5 6, पहले वाले कार्बन की नंबरिंग लेंगे हम तो 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 एंड 6, 3 6 डेका डाईइन। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, समझना पड़ेगा इसको आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, सॉल्व किया हुआ है वैसे ये, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टीन है ये। नेक्स्ट ये पेंटीन है। तो इसका आप यदि खोलकर इसका स्ट्रक्चर जब बनाकर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से CH2 CH2 CH3 और CH2 CH2 CH3, जो कि यहाँ पर ये स्क्वायर लगा के इन्होंने बताया है। तो कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये इस तरह से सामने जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिएगा खोलकर, समझ में आ जाएगा आपको। और ऐसे ही नेक्स्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जैसा कि हमने एल्केन में देखा था कि फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ये जो मेंबर होते हैं ये आइसोमर्स होते हैं, तो एल्कीन का आइसोमर्स कहलाएंगे ये। यहाँ पर हम देखें एथीन C2H4 एंड प्रोपीन C3H6। यहाँ पर इन्होंने ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्लियर दिख नहीं रहा है, एक मिनट।
Alkenes possessing C4H8 as molecular formula can be written in the following 3 ways. तो ये ब्यूटेन को हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके लिख सकते हैं. पहले यहाँ है फिर यहाँ आ जाएगा ये इस तरह से. तो ये ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन. और नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. ये थर्ड पोजीशन है इसकी. यहाँ पर जो साइड का मैथिल ग्रुप था वो यहाँ पर इस तरह से इस कंडीशन पर जुड़ गया. इसे कहते हैं आइसो कंडीशन. तो ये हो जाएगा 2 मैथिल प्रोप 1 इन, 2 मैथिल प्रोप 1 इन. इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स से आइसोमर्स को समझ सकते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमर्स. जब पोजीशन चेंज हो जाए ना, पोजीशन कहाँ चेंज हो रही थी, जब डबल बॉन्ड 1 पे आ गया था, 2 पे आ गया था, तो वो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं. और फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म. ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि फॉर्मूला सेम है सभी में, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है और इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13.9. तो ये भी आइसोमर से रिलेटेड है. इसमें आपको एल्कीन दिया हुआ है C5H10 और उसके आइसोमर्स आपको बनाने हैं. तो आप इसको बनाएं और इसके नाम भी लिखकर देखें. अगला है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं आज थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगी आपको. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम ये आइसोमेरिज्म समझाते हैं. तो द आइसोमर्स ऑफ द टाइप ए इन विच 2 आइडेंटिकल एटम और ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमर. और यदि एंड अदर आइसोमर्स ऑफ द टाइप बी इन विच आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप lie on the opposite sides of the double bond is called trans isomer. जब आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पर जुड़े होंगे तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं, डबल बॉन्ड के एक साइड. और यदि ट्रांस होगा तो अपोजिट साइड में होंगे. यहाँ आप देखें, द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट कन्फिग्रेशन. कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, इट मीन्स पोजीशन चेंज हो जाती है एटम्स की या ग्रुप्स की, और अदरवाइज ये सेम होते हैं. सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, बस कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, अरेंजमेंट चेंज हो जाती है एटम्स और ग्रुप्स की, और इसके कारण से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी. ये सभी प्रॉपर्टीज़ के कारण चेंज हो जाती हैं. तो यहाँ आप देख लें एक बार, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. ये टॉपिक कई जगह आएगा जिसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो शॉर्ट में ले लिया मैंने इसको. जैसे कि आप देखें, एक सेकेंड, हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक साइड पर है ना, CH3 CH3 HH, ये एक जैसे हैं. तो ये हो गया सिस फॉर्म इसका. ठीक है, अब यहाँ आ जाए तो एक साइड CH3, यहाँ पर H है, और ये हाइड्रोजन यहाँ CH3 अपोजिट साइड में जुड़े हुए हैं. तो ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन. तो सिस से ट्रांस लगाया जाता है इसके नाम के आगे. और ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों का चेंज है. तो आज हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं. इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा होगा, कुछ प्रिपरेशंस के मेथड ले लेंगे हम, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, थैंक यू गाइस.